ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आपके चैनल यूनिक ब्रेन स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर का निर्माण 1821 में एक साइंटिस्ट थे, माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने इसका निर्माण किया था। उसके बाद दिन प्रतिदिन इसके ऊपर सर्च होती रही, तो मोटर दो प्रकार की होती है। मैं बताया कि मोटर दो प्रकार की होती है। पहली मोटर सिंक्रोनस मोटर, और दूसरी मोटर होती है इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, यह इंडक्शन मोटर भी दो प्रकार की होती है। पहला सिंगल फेस और दूसरा थ्री फेस। वैसे बनावट के आधार पर और बाकी चीजों को देखते हुए जरूरत के मुताबिक इन मोटरों का उपयोग अलग अलग जगह पर होता है। इसके बाद इनकी पावर के ऊपर मोटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे आप देखते हैं, घर में इस्तेमाल होने वाली मोटरें, जो आपकी वॉशिंग मशीन है, आपका कूलर है, आपके पंखे हैं, उनके अंदर अलग अलग मोटर अलग अलग पावर की होती हैं। ट्यूबवेल के अंदर या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर उनके जरूरत के मुताबिक मोटरें अलग अलग पावर की होती हैं, और इनको हम अमूमन किलोवाट में दर्शाते हैं। जैसे 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। इसके अलावा मोटर की पावर को हॉर्स पावर के अंदर काउंट किया जाता है, तो बोलते हैं 1 हॉर्स पावर की। मोटर 2 हॉर्स पावर की मोटर, 10 हॉर्स पावर की मोटर, 100 हॉर्स पावर की मोटर, एक हॉर्स पावर के अंदर 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 किलोवाट, 0.76 किलोवाट। यानी कितनी किलोवाट की है? यानी 1 हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 किलोवाट, 7643 वाट। यानी 763 वाट को हम यदि किलोवाट में कन्वर्ट करें तो यहां क्या लगाएंगे हम? दशमलव। तो ये हो गया 0.746 किलोवाट। इस तरह से मोटरें
किलोवाट के अंदर यानी हॉर्स पावर के अंदर मोटरों को बांटा गया है। अभी मोटर क्या है इसको हम देखते हैं। मोटर एक ऐसा डिवाइस है यानी एक ऐसा यंत्र है जो कि आप देख रहे हैं यहां पर एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है। आप जैसे पंखे के अंदर देखते हैं, पंखे के अंदर यानी फैन के अंदर, कूलर के अंदर, फ्रिज के आपके जो इंस्ट्रूमेंट है घर में, आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं उनके अंदर वेरियस टाइप की मोटर लगी हुई है और उनको क्या चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और इलेक्ट्रिसिटी से आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद हमको वो उसके जो अंदर लगे हुए पंखड़ियां वो हमको हवा देती हैं। यानी क्या दिया था हमने मोटर को, इलेक्ट्रिक दिया था। इलेक्ट्रिक दिया था। तो मोटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा यंत्र है जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यदि हम इसको हिंदी में बताएं तो मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदली करता है। तो मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल, फिर देखेंगे हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मोटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है, किस सिद्धांत पर काम करती है उसको देखते हैं। यदि किसी स्थायी मैग्नेट के साथ, आप देख रहे हैं जैसा कि यहां पर दो मैग्नेट लगे हुए हैं, नॉर्थ पोल है और मैग्नेट का साउथ पोल है। स्थायी मैग्नेट के बीच में यदि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, किसी सुचालक को जिसमें कि विद्युत प्रभावित की गई है, उसको ले जाया जाए। देख रहे हैं जैसा कि मैंने यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप का यानी आयताकार शेप का एक कॉइल बनाया हुआ है, उसको ले जा रहा हूं मैं कहां पर, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। यानी ये क्या है, एक तार लगा हुआ है और इसको जोड़ा हुआ मैंने एक बैटरी से और यहां पर स्विच को ऑन किया हुआ है। स्विच को यदि ऑन करते हैं तो क्या होगा, यहां से बैटरी के पॉजिटिव से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और इस तार तक जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये एक तार है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, ये मैग्नेट है, मैग्नेट या नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लैक्स जाती है, यानी मैग्नेटिक रेखाएं जाती है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लाइन्स जाती है। यानी इस साइड में क्या होगा, मैग्नेट की लाइन्स नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं यहां पर दो चीज पैदा हो रही है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को हम कहते हैं एच फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहेंगे ई फील्ड। तो दो फील्ड यहां पर उत्पन्न हो गए और इन फील्डों को जैसा कि उत्पन्न हुए, इनमें क्या होता है आपस में, ये दोनों फील्ड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और यहां पर एक एनर्जी पैदा होती है, यानी एक फोर्स लगती है इसमें, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। एक फोर्स लगती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। ये फोर्स, ये बल क्या करता है, इस जो यहां पर करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको रोटेट करता है, यानी यहां पर एक रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है, रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है जो कि इस कॉइल को मूवमेंट देती है। इस कंडीशन में
एक चीज पैदा होती है, एक करंट पैदा होता है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर मोटर काम करती है। अभी हम देखते हैं इसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, उन्होंने अपना एक नियम बनाया कि मोटर जब रोटेट होती है तब कौन सा नियम लागू होता है, तो उसको हम देखेंगे। इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें बाएं हाथ का ये एक रचना है, इसके अंदर एक अंगूठा, एक ये तर्जनी उंगली और मध्य वाली उंगली। यदि इसको इंग्लिश में हम कहना चाहें तो थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर। इन तीनों को हम एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर रखें, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये थंब ये परपेंडिकुलर किसके, इंडेक्स फिंगर के, और इंडेक्स फिंगर का परपेंडिकुलर क्या है, ये मिडिल फिंगर। यानी इनको हम इस तरह से एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें तो यदि इंडेक्स फिंगर ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करे, ऐसा देख रहे हैं आप, ये इंडेक्स फिंगर किसको शो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये वाली मिडिल फिंगर किसको शो करेगी, विद्युत धारा को, यानी इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगी। तब ये अंगूठा यानी थंब किसको शो करेगा, थ्रस्ट ऑफ मोशन को, यानी बल किस दिशा से लग रहा है। जैसा आप देख रहे हैं बनाया हुआ है इसमें, यानी इंडेक्स फिंगर यदि शो करे किसको, दिखाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर दिखाए करंट की डायरेक्शन को, तो थंब शो करेगा कि बल किस दिशा से लग रहा है, यानी थ्रस्ट ऑफ मोशन किधर से हो रहा है। ये था आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अभी हम देखते हैं सिंपल मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या क्या होता है इसके अंदर, इसकी बनावट क्या क्या होती है। बनावट के अंदर हम परमानेंट मैग्नेट लेते हैं, जो लिए हुए नॉर्थ और साउथ परमानेंट मैग्नेट लेते हैं। ये हॉर्स शू मैग्नेट भी हो सकता है और छड़ मैग्नेट भी हो सकता है। इसके बीच में हम रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल लेते हैं। कॉइल का एक एंड एक स्प्लिट रिंग से जोड़ा जाता है, जिसको मैंने पी का नाम दिया हुआ है। दूसरा एंड कॉइल का दूसरे स्प्लिट रिंग से जोड़ देते हैं, जिसको मैंने क्यू का नाम दिया हुआ है। पी एंड क्यू दो क्या है, स्प्लिट रिंग है, इनको हम कॉम्यूटेटर भी कहते हैं। ये अमूमन तांबे की मिक्स धातु से बनी होती है। इसके साथ यहां पर दो कार्बन ब्रश लगाए हुए हैं, एक्स एंड वाई। इस स्प्लिट रिंग से ब्रश, कार्बन ब्रश एक्स और क्यू स्प्लिट रिंग से कार्बन ब्रश वाई जुड़ा होता है। ये ब्रश एक तार के जरिए एक स्विच के साथ और स्विच से बैटरी और वापस
एक्स ब्रश के साथ जुड़े होते हैं। ये ब्रश कार्बन का बना होता है, यानी कार्बन कोई कोयला नहीं बल्कि क्या है, एक ग्रेफाइट का बना होता है। हम इसका तांबे को भी बना सकते हैं, तांबा एक अच्छा सुचालक है, लेकिन तांबा क्या होगा, जब ज्यादा गर्मी होगी इसमें क्या होगा, आप देख रहे हैं इसके साथ में क्या लगा हुआ है, कॉम्यूटेटर लगा हुआ है, यानी स्प्लिट रिंग लगी हुई है। जैसे कि सपोज ये एक कार्बन ब्रश है, तो स्प्लिट रिंग का इससे क्या होता है, घर्षण होता है। इस तरह से घर्षण होने से क्या होगा, जब स्पीड ज्यादा होगी तो इसका घर्षण से क्या होगा, तांबा मल्ट हो जाएगा। लेकिन ये कार्बन ब्रश जो ग्रेफाइट के बने हुए हैं, ये मल्ट नहीं होते हैं, यानी पिघलते नहीं है। इसके साथ मैंने ये एक सॉफ्ट लगाई हुई है, जो कि स्प्लिट रिंग से टच है, स्प्लिट रिंग के साथ लगी हुई है। इस सॉफ्ट के साथ हम कोई भी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको लगा सकते हैं। यानी यदि ये मोटर किसी एग्रीकल्चर फील्ड के लिए लगी हुई है, यानी ट्यूबवेल में लगी हुई है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, यहां पर पुली लगा देंगे। और पुली का कनेक्शन कहां होगा, एक पंखे के साथ कहां होगा, जो कि अंदर से पानी आ रहा है उसके पाइप के साथ, जिससे कि पंखा क्या करेगा, पानी को ऊपर फेंकेगा और बाहर हमको सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और यदि हम घर में किसी पंखे वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर क्या लगा जाएंगे, जो फैन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहां पर फैन लगा दिया जाता है। और जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो फैन घूमना शुरू हो जाएगा। ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अभी हम देखते हैं वर्किंग, यानी ये कैसे फंक्शन करता है, मोटर कैसे फंक्शन करती है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, के स्विच लिखा हुआ है, इसको स्विच को ऑन करते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां पहुंचते हैं, ब्रश एक्स पर। यानी इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट। तो यानी इलेक्ट्रिसिटी कहां पहुंचती है, बिजली कहां पहुंचती है, एक्स ब्रश के ऊपर, एक्स ब्रश से पी स्प्लिट रिंग तक, पी स्प्लिट रिंग से चलती हुई जो हमारा रेक्टेंगुलर हमारा कॉइल लगा हुआ है, जो उस कॉइल के ए पॉइंट पर, और ए से होती बी, बी से सी, सी से डी, और डी से आती है एक स्प्लिट रिंग लगी हुई है क्यू पर, और क्यू के बाद ब्रश वाई पर, और वाई से वापस स्विच पर। और ये कार्रवाई तब तक होती रहती है जब तक हम स्विच को ऑफ नहीं करते हैं। अभी हम देखते हैं, जब ये कार्रवाई हो रही है तो आपने देखा था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाया था। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बताया था फ्लेमिंग ने कि मोटर में एक फ्लेमिंग का कौन सा लगता है, लेफ्ट हैंड रूल लगता है, और जनरेटर में लगता है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। तो अभी हम देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस कंडीशन में जब सप्लाई यानी इलेक्ट्रिसिटी पी पॉइंट से आगे चलती है रेक्टेंगुलर शेप कॉइल के ऊपर, तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है। और ये उसके साथ, जैसा कि मैग्नेट है, मैग्नेट के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। इसके अंदर मैग्नेटिक लाइन कहां चलती है, नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। और ये लाइंस जो कॉइल लगा हुआ है, कॉइल के फील्ड को कट करती हैं, और हमको क्या मिलता है, एक करंट इंड्यूज होता है, वो मिलता है। और इस करंट को बढ़ाने के लिए डिपेंड करती है कुछ चीजें। करंट हमको कितना चाहिए वो डिपेंड करता है। जैसा कि आप देखते हैं, V प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के। यानी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा,
करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करेंगे तो करंट क्या होगा, करंट कम होगा। अभी इसके अंदर आप देखिए हमारा ये फोर्स है, मैं बताया था एक फोर्स एम्पियर होता है, उस टाइम पर क्या एक फोर्स एम्पियर होता है जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी किसकी वजह से हो रहा है, इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट की वजह से एक फोर्स एम्पियर होता है, और उस फोर्स को की डायरेक्शन को हम मालूम करते हैं कि फोर्स कहां से आ रहा है, यानी बल कहां से लग रहा है। उस चीज को देखने के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। इस कंडीशन में हम देखते हैं हमारा स्विच ऑन है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे तो आप देखिए ये मेरी इंडेक्स फिंगर शो कर रही है मैग्नेटिक लाइंस को, यानी चुंबकीय जो लाइन है उनको शो करती है इंडेक्स फिंगर। लाइन इस तरह जा रही है नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ। मिडिल फिंगर शो किसको करेगी, इलेक्ट्रिक करंट को, यानी इलेक्ट्रिक करंट कहां जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। ए से बी पॉइंट पर कहां जा रहा है, ये ऊपर की तरफ। इसके बाद आप देखें तीसरा क्या है, मेरा अंगूठा यानी थंब शो करेगा थ्रस्ट ऑफ मोशन, यानी फोर्स किस डायरेक्शन से आ रहा है, यानी कहां से आ रहा है, नीचे से। कहां आ रहा है, नीचे से फोर्स अप्लाई हो रहा है। इस कंडीशन देखिए फोर्स कहां से हो रहा है, नीचे से अप्लाई हो रहा है। और जब ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम इनपुट मिलता, मैक्सिमम आउटपुट मिलता है हमें, यानी मैक्सिमम करंट मिलेगा। जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो मिनिमम हमको करंट मिलेगा। तो आप देख रहे हैं अभी इस कंडीशन में क्या है, ये इसके बिल्कुल ही परपेंडिकुलर है। आप इस शक्ल में देख रहे हैं, लेकिन इसको आप देखिए ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। सपोज ये अभी इस तरह से लगा हुआ है, मैं इसको ऐसा कर देता हूं तो ये सिरा क्या होगा, ए बी सी और डी। तो इस कंडीशन में करंट कहां जा रहा है आपका, इस तरह से जा रहा है, और इस पर फोर्स कहां से लग रहा है, नीचे से फोर्स लग रहा है। और अभी आगे चलेंगे हम, बी से पहुंचता है करंट कहां पर, सी पर, सी से चलता है ये सी से डी, डी में यदि हम लगाएं, इस चीज को देखें, आप देख लीजिए डी में लगाइए, मेरा इंडेक्स फिंगर कहां शो कर रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक लाइंस को। इसके बाद में मेरा मिडिल फिंगर कहां शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, यानी जो विद्युत धारा की दिशा है उसको शो कर रहा है। तो कहां जा रहा है, ये नीचे, और फोर्स कहां से कहां आ रहा है, ये ऊपर से फोर्स आ रहा है। तब क्या होगा, ये मोटर घूमनी शुरू हो जाएगी, यानी एक साइड में यदि इस साइड में फोर्स नीचे से और इधर ऊपर से आ रहा है तो ये क्या होगी, मोटर घूमनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही मोटर घूमनी शुरू होगी, इसके साथ लगे हुए स्प्लिट रिंग है, ये वाली स्प्लिट रिंग है P और ये वाली है Q। P जुड़ी हुई है किससे, A पॉइंट्स के साथ में, और Q जुड़ी हुई है D पॉइंट के साथ। जैसे ही मोटर रोटेट करती है, मोटर घूमना शुरू होती है, तो ये पोर्शन उठ के कहा जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब देख रहे हैं ये पोर्शन क्या होगा, उठ के ऐसे आ जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो लाइंस है मैग्नेटिक लाइंस, ये कम कट करेंगे, क्योंकि अभी ये क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड के जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर था वो कैसा हो गया है, पैरेलल हो गया है। तो मैक्सिमम अभी लाइन से कट नहीं करेंगे और हमें क्या होगा, करंट कम मिलेगा। अभी
यानी ये मोटर क्या होना चाहिए, यहां पर रुक जाना चाहिए। अभी इस पर इस कंडीशन में क्या होगा, जबकि फोर्स तो अप्लाई है, तो ये क्या होगा, अभी इस कंडीशन में जो सी डी है ये ए बी की जगह पर आ जाएगा, यानी इस तरह से घूमता हुआ ए बी की जगह पर आ जाएगा। सी डी और ए बी पहुंच जाएगा कहां पर, सी डी जी के पर। लेकिन जैसे ही ये क्रिया होती है तो ये Q और P ये भी एक उठकर ऐसे आते हैं, यानी Q कहां पहुंच जाएगा, X ब्रश के साथ, और P कहां पहुंच जाएगा, Q ब्रश के साथ। यानी फर्स्ट हाफ में, यानी कितना हो गया, ये 180 डिग्री का टर्निंग हो गया। यानी फर्स्ट हाफ में क्या होगा, आधा टर्न में क्या होगा, बैटरी से कहां गया, एक्स ब्रश पर, एक्स ब्रश से कहां गया, पी पॉइंट पर, पी जो आपका कम्यूटेटर है उस पर, पी से कहां गया, ए बी पर, ए बी से बीसी, बीसी से सी डी, और सी डी से क्यू स्प्लिट रिंग, और क्यू स्प्लिट रिंग से वाई ब्रश, और वाई ब्रश से बैटरी। ये इनका पाथ होगा। इसके बाद जैसे ही ये बदलकर सी डी बदलकर यहां आ जाएगा, और ए बी घूमकर टर्न होने के बाद में, हाफ टर्न के बाद में सी डी की जगह पहुंच जाता है, तब क्या होगा हम देखते हैं। तो यहां पर होगा डी, और यहां आ जाएगा सी, और यहां पहुंचेगा बी, और यहां पर होगा ए। अभी आप देख रहे हैं, और ये भी जो आपका स्प्लिट रिंग है ये आपस में चेंज हो जाएगी, यानी यहां पहुंच जाएगा Q और यहां हो जाएगा P। करंट की डायरेक्शन देखिए आप, यहां से जाता हुआ X पॉइंट, Q से जाता हुआ D पॉइंट, और D से C। यानी आप देख रहे हैं इस कंडीशन में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। पहले आप देख रहे थे सी डी का डायरेक्शन था वो कहां था, नीचे था। अभी सी डी का डायरेक्शन कहां है, ऊपर है। ए बी का डायरेक्शन कहां था, करंट का ऊपर की साइड में था। अभी ए बी का डायरेक्शन कहां है, नीचे है। यानी अभी करंट कहां जाएगा, डी से सी, सी से बी, और बी से ए से पी, और पी से वाई, और वाई से घूमता हुआ बैटरी। तो हम देखते हैं सेकेंड हाफ में क्या होगा। बैटरी से एक्स ब्रश से क्यू स्लिप रिंग, और क्यू स्लिप रिंग के बाद में डीसी, डीसी के बाद सीबी, सीबी के बाद बीए, बीए के बाद पी कम्यूटेटर, उसके बाद वाई ब्रश, और वाई से घूमता हुआ बैटरी। अभी हम चाहते हैं कि जो हमारी मोटर है वो स्पीड में घूमे। जब भी आप
कभी कूलर खरीदने जाते हैं या पंखा खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि आपका जो ये कूलर है इसका आरपीएम कितना है, यानी जिसका आरपीएम ज्यादा होगा वो ज्यादा स्पीड में घूमेगी, जिसका आरपीएम कम होगा वो कम स्पीड में घूमेगी। आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना चक्कर लगाती है मोटर का। जो शाफ्ट लगा हुआ है वो 1 मिनट में, जैसा कि ये घूमेगा तब शाफ्ट भी घूमेगी, तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है। तो हम देखते हैं, कोई बोलता है 2700 चक्कर लगाते, कोई बोलेगा 3200। तो आप कोशिश ये करेंगे फास्ट वाली लेंगे, यानी जिससे कि आपका चक्कर ज्यादा हो और आपको हवा ज्यादा से ज्यादा मिले। ऐसी मोटर लेंगे आप जिसकी आरपीएम ज्यादा हो, आपके ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी ज्यादा आपको खेत में प्राप्त हो। इसके लिए तरीके हैं। पहला, तो अभी तक आपने देखा इंट्रोडक्शन, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो आपका ये एसी मोटर का चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन मैं एक बार फिर इसको समराइज करता हूं। जैसे कि आप देखते हैं, जब हम यहां से स्विच को ऑन करते हैं तो करंट इस पॉजिटिव पॉइंट से चलना स्टार्ट होता है और कहां पहुंचता है, ब्रश एक्स पर। एक्स से क्या जुड़ा हुआ है, एक कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग क्यू, और क्यू से होता हुआ जाता है पॉइंट ए से बी, बी से सी से डी, और वापस स्प्लिट रिंग पी एंड ब्रश वाई, और वापस बैटरी। इस तरह से जो ये क्रिया होती है, इसके बीच में जैसा कि बताया था, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की वजह से, यानी फोर्स ए बी पॉइंट पर और सी डी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर ऊपर से और ए पॉइंट पर नीचे से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इस कॉइल को क्या हो रहा है, रोटेशन मिल रहा है। कॉइल रोटेट होता है। कॉइल रोटेट होने पर, यानी हाफ रोटेशन पर सी डी जो पोर्शन है इस कॉइल का, कहां पहुंच जाता है, ए बी पॉइंट पर, और ए बी पहुंच जाता है सी डी की जगह पर। इस कंडीशन में इसके साथ में जो लगे हुए स्लिट रिंग हैं, ये भी मूवमेंट करते हैं, जैसा कि बनाया हुआ है, यहाँ ब्लू है और ये है रेड, ये भी अपना मूवमेंट करते हैं। इस तरह से अभी ये सपोज वर्टिकल है तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे घूमता हुआ हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल होने के बाद, जैसे ही हॉरिजॉन्टल होता है, तो ये कटा हुआ हिस्सा, जो स्प्लिट किया हुआ हिस्सा है, ये ब्रश एक्स और वाई के साथ में टच हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो आउटपुट है हमें मिलना नहीं चाहिए, लेकिन मिलता है, और हमारा आर्मेचर जो कॉइल है वो भी घूमता ही रहता है। क्यों कि न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्टैटिक पोजीशन पर है, यानी स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। जैसा कि आप देखते हैं, मेरे हाथ में एक पॉइंटर है, पॉइंटर नहीं, मैं पेन ले लेता हूं, और इस पेन को ये इस प्रकार पकड़ा हुआ मैंने, तो इसी कंडीशन में रहेगा जब तक कि इस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। यदि मैं फोर्स लगाता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यदि ये मूवमेंट, कोई भी वस्तु मूवमेंट की अवस्था में है, यानी गतिशील अवस्था में है, तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। तो अभी आपका आर्मेचर लगातार घूम रहा है और ये घूमता ही रहेगा, क्योंकि इसको हमने स्टॉप नहीं किया है। यदि हम स्टॉप करेंगे, यानी स्विच को यदि ऑफ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा आर्मेचर स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर घूम रहा है। आप देखिए, इसमें दो चीज होती है, एक होता है स्टेटर,
स्टेटर और दूसरा होता है रोटर। जो चीज रोटेट कर रही है उसको हम कहते हैं रोटर। तो इसमें रोटेट क्या कर रही है, ये आर्मेचर यानी ये कुंडली, और इसके साथ में क्या रोटेट कर रहा है, ये स्प्लिट रिंग Q एंड P, और इसके साथ लगा हुआ जो एक्सेल है ये रोटेट कर रहा है। तो ये क्या होंगे, रोटर होंगे। और इनके साथ में जो हमने लगाया हुआ है इसके साथ में एपरेटस यानी पंखड़ी या कोई भी मोटर का कोई पार्ट्स लगा हुआ है पानी लाने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है, यानी मैकेनाइज चीज जो लगी हुई है, जो हमको उपलब्धि चाहिए उसको लगाते हैं और वो भी रोटेट होनी शुरू हो जाएगी। ये आएगा रोटर में। अभी जो स्टैटिक पोजीशन पर है उसको हम कहते हैं स्टेटर। स्टैटिक पोजीशन पर क्या आप देख रहे हैं, नॉर्थ एंड साउथ क्या है, एक स्थायी मैग्नेट है यानी एक परमानेंट मैग्नेट है जो कि फिक्स किया हुआ है। इसके साथ और क्या नहीं मूव कर रहा है, ब्रश एक्स और वाई और आपका ये जो आउटर सर्किट, ये क्या है, स्टेटर है। तो ये आपका था। ये जो मूवमेंट कर रहा है इसको हम बोलते हैं, बताया था न्यूटन की गति का पहला नियम, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम। लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण लगातार हमारा जो आर्मेचर है, जो हमारी कुंडली है, जो कॉइल है, ये मूव करता रहता है। इसमें जैसे बताया था मैंने कि ब्रश की जगह ब्रश हम किसके इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट के, कार्बन का एक ग्रुप होता है ग्रेफाइट के ब्रश इस्तेमाल करते हैं। इन ब्रशों की जगह पर हम देखिए तांबा का भी सुचालक है, तांबा का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि तांबे का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, यानी बहुत थोड़ा सा ही गर्म होने पर क्या होगा, जो तांबा है वो मल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था पूरा आपका लेसन को मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छी तरह समझ में आया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप यदि समझ में आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट के साथ में